हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ जीकेसीआई। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डिस्कस करूंगा क्रॉस पॉलिनेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण क्या होता है, देन पर परागण के कारण क्या होते हैं, किस वजह से पौधे में पर परागण पाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे यहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। पोलन ग्रेन का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, जब किसी भी पौधे में एक पुष्प का पोलन ग्रेन जब किसी दूसरे पुष्प में जब ट्रांसफर होता है, तब उस प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण कहते हैं। यदि एक ही पुष्प में होगा, एक ही पुष्प के पोलन ग्रेन का ट्रांसफर यदि उसी पुष्प पे होगा, उसी फ्लावर पे होगा, तब वो कहलाता है क्या? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर हुआ? तो मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ठीक, एक पुष्प का पोलन ग्रेन जब दूसरे पुष्प में स्थानांतरण होता है, तब उस प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है मैकेनिज्म, किस वजह से पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक, मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है डिक्लिनिंग। क्या दिखाई दे रहा है? डिक्लिनिंग। तो इसमें क्या है, डिक्लिनिंग होता क्या है? ओके, तो क्या होता है, किसी भी फ्लावर में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या होना? प्रेजेंट होना। मतलब द ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन फ्लावर। जब किसी भी पुष्प में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब प्रेजेंट होते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिक्लिनिंग कहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। इसको दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक जो आता है उसे हम कहेंगे मोनोसियस, और दूसरे जो हम टाइप से पढ़ेंगे उसे कहते हैं हम डायोसियस। ठीक, ये कोई पौधा है, इस पौधे में जो एक फ्लावर है वो मेल फ्लावर है और दूसरा फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर है। तो यहां पे डेफिनेशन बनता है, जब किसी भी पौधे में नर व मादा पुष्प उपस्थित होता है। मैंने कहा पौधे, तो जब किसी भी पौधे में नर व मादा पुष्प या नर या मादा अंग जब उपस्थित होते हैं, तब उस हम कहते हैं क्या? मोनोसियस। ठीक है, द मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, सेम प्लांट्स। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल के तौर पे लेना चाहूंगा मेज। मक्का में आप देखे होंगे, जो टेसल वाला भाग रहता है वो ऊपर होता है और जो सिल्क वाला भाग है वो नीचे होता है। तो मेज इज अ मोनोसियस। यदि हम फ्रूट के केस में बात करेंगे, तो फ्रूट के केस में एग्जांपल है वॉलनट। फ्रूट के केस में कौन सा है? वॉलनट। क्लियर? डायोसियस, ये एक पौधा बना दिया मैंने। इस प्लांट्स में एक प्लांट पे मेल और दूसरे प्लांट पे फीमेल। तो डेफिनेशन भी बन जाएगा, जब किसी भी पौधे में नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे में पाया जाता है, द मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन्स फाउंड इन सेपरेट प्लांट्स। जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे में पाया जाता है, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डायोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज डायोसियस, तो आंसर लगाएंगे क्या? पपाया। याद रखिएगा, पपाया भी डायोसियस है, डेट पाल्म भी डायोसियस है, कीवी फ्रूट भी इसके एग्जाम्पल आएंगे। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बीटल वाइट। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? बीटल वाइट। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा जी। देखो, फिर से एक बार बताना चाहूंगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी भी पौधे में पर परागण का कारण क्या होगा, या फिर किसी भी एक मैकेनिज्म का एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसियस, तो आंसर देंगे मेस। या फ्रूट के केस में बात करेंगे तो आंसर लगाएंगे वॉलनट। यदि हम बात करेंगे वेजिटेबल के केस में तो आंसर लगाएंगे कुकुरबिट्स। क्या लगाएंगे? कुकुरबिट्स। इसमें पॉइंटेड गार्ड नहीं आएगा, ऑल कुकुरबिटेस आएंगे। पॉइंटेड गार्ड और एवी गार्ड डायोसियस में आता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा कुकुरबिट्स, और यहां पे यदि डायोसियस के केस में हम बात करेंगे तो एक एग्जांपल और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? पॉइंटेड गार्ड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर?
ठीक, जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे में पाया जाता है तब उसे हम कहते हैं मोनोसियस। जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे में पाया जाता है तब हम उसे कहते हैं क्या, गायनोडायोसियस। क्या कहते हैं, गायनोडायोसियस। क्लियर। अच्छा, यहीं पे फ्रूट के केस पर एक और क्वेश्चन दिखाई देता है। जैसे हम बात करेंगे गायनोडायोसियस, क्या दिखाई देता है, गायनोडायोसियस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गायनोडायोसियस में क्या होता है, ये जैसे मैंने एक प्लांट बना दिया, ठीक, इस प्लांट में एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी फ्लावर पे मेल और फीमेल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, द मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर, जब एक पौधे पर नर व मादा दोनों पुष्प पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, बाइसेक्सुअली। क्या कहते हैं उसे, बाइसेक्सुअली। तो जब किसी भी फ्लावर पे, किसी भी पौधे पर एक फ्लावर बाइसेक्सुअली हो और दूसरा फ्लावर उसमें फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो तो उस प्लांट के प्लांट, उस टाइप के प्लांट्स को क्या कहते हैं, गायनोडायोसियस। और याद रखिएगा गायनोडायोसियस कौन सा है, तो एग्जांपल पे याद रखिएगा फीग, अंजीर। गायनोडायोसियस का एग्जांपल कौन सा है, अंजीर। बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से गायनोडायोसियस कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गायनोडायोसियस, तो आंसर लगाएंगे फीग। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पे डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है, जो मेल और फीमेल्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो जब किसी भी प्लांट्स पे मेल और फीमेल्स ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं तब उसे हम कहते हैं क्या, डाइकोगेमी। ठीक है, क्लियर हुआ। किसी भी पौधे में मेल और फीमेल्स ऑर्गन्स का अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना क्या कहलाता है, डाइकोगेमी कहलाता है। चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके अंतर्गत हम दो चीज पढ़ते हैं, एक है जिसे हम कहते हैं प्रोटेंड्री और दूसरे नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं प्रोटोगेनी। ठीक, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगेनी। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये पौधा बना दिया और किसी भी प्लांट्स में मेल पार्ट पहले विकसित होता है, द फर्स्ट इमर्जेंस ऑफ मेल फ्लावर। जब किसी भी पौधे में नर पुष्प पहले विकसित होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेंड्री। और ये मैंने पौधा बना दिया और ये फीमेल फ्लावर। और जब किसी भी पौधे में फीमेल्स ऑर्गन्स पहले प्रेजेंट होता है, इमर्जेंस होता है, तो वो कहलाता है प्रोटोगेनी। क्लियर हुआ। ठीक, एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कि प्रोटेंड्री के अंतर्गत कौन सा आता है, तो प्रोटेंड्री के एग्जाम्पल पे याद रखिएगा बाजरा, पर्ल मिलेट। और प्रोटोगेनी के केस में बात करेंगे तो प्रोटोगेनी के केस में आंसर लगाएंगे ज्वार, सोरघाव। ठीक है। यदि प्रोटेंड्री की बात करेंगे तो मक्का भी इसके अंतर्गत आता है, मेज। ठीक, यदि फ्रूट क्रॉप की केस में बात करेंगे तो प्रोटेंड्री क्रॉप के अंतर्गत आता है वॉलनट। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ट्रिपल स्टार। प्रोटेंड्री समझ में आ गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेंड्री, वॉलनट। प्रोटेंड्री होता क्या चीज है, द फर्स्ट इमर्जेंस ऑफ मेल फ्लावर। नर पुष्प का पहले विकसित होना क्या कहलाता है, प्रोटेंड्री। और मादा पुष्प का फीमेल फ्लावर का पहले विकसित होना क्या कहलाता है, प्रोटोगेनी। तो प्रोटोगेनी में याद रखिएगा जी, प्रोटोगेनी में याद रखिएगा बनाना, फीग, पोमग्रेनेट। ठीक, क्लियर। वैसे आप याद रखिएगा किसको, बनाना को। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेंड्री बोलेगा तो आंसर क्या लगाएंगे, वॉलनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोगेनी बोले तो आंसर क्या लगाएंगे, बनाना। क्लियर हुआ। तो हम दो चीज पढ़ चुके हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है, एक है डिक्लिनी और दूसरा होता है क्या, डाइकोगेमी। ठीक, मैंने कहा जब किसी भी प्लांट्स में, जब किसी भी पौधे में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा तो कहलाएगा डिक्लिनी। और जब किसी भी पौधे में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो कहलाएगा क्या, डाइकोगेमी। नेक्स्ट वन, हेरिकोगेमी। हेरिकोगेमी क्या होता है, जो फ्लावर बड होता है वो क्या होता है, लीजन से क्या होता है, कवर होता है। जब किसी भी प्लांट्स में जो इन्फ्लोरोसेंस जो होगा
वो वैक्स रीजन यदि ढका हुआ रहेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हेरिकोगेमी। और हेरिकोगेमी प्रोसेस फाउंड इन लूसर्न। हेरिकोगेमी किसमें पाया जाता है? ये प्रक्रिया लूसर्न में पाया जाता है। क्लियर हुआ? देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है, सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी क्या होता है? तो सिंपल सा फंडा है, द मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। नाम से स्पष्ट है, मैंने कहा द मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। किसी भी पुष्प में सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी कहलाता है। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जब किसी भी पौधे में, मतलब इस टाइप का जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, स्वयं के पौधे में जो फ्लावर्स होता है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता, लेकिन जब उसी पोलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर पे जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, स्वयं के पौधे में, स्वयं के पुष्प में फर्टिलाइज ना कर पाना ही कहलाता है सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। इसीलिए मैंने कहा कि किसी पौधे के पुष्प में स्व परागण ना हो पाना ही क्या कहलाता है? सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है स्पोरोफाइटिक और दूसरा होता है गेमेटोफाइटिक। एक होता है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी और दूसरा होता है गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। आपसे एग्जाम में पूछेगा स्पोरोफाइटिक, स्पोर में प्रॉब्लम की वजह से, पोलन ग्रेन की वजह से, स्पोर की वजह से होगा तो उसे कहेंगे स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी पाया जाता है मैंगो में, और गेमेटोफाइटिक पाया जाता है एप्पल, पियर, पाइनएप्पल। एप्पल, पियर एंड पाइनएप्पल में पाया जाता है क्या? गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी पाया जाता है। क्लियर हुआ बेटा? किसी भी पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन न होना कहलाता है क्या? सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। और यह प्रक्रिया भी क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन, मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी कहने का मतलब यह है कि द नॉन फंक्शनल ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब मेल पार्ट का नॉन फंक्शनल होना क्या कहलाता है? मेल स्टेरिलिटी। किसी भी पौधे में मेल पार्ट का नॉन फंक्शनल होना क्या कहलाता है? मेल स्टेरिलिटी। और मेल स्टेरिलिटी की जो प्रक्रिया है यह भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। मेल स्टेरिलिटी के लिए अलग से टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें जीएमएस हो गया, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हो गया, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हो गया, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हो गया, सीजीएमएस कौन से क्रॉप में यूज होता है, इसके अलग से आपके लिए वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये रहा क्रॉस पोलिनेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।